दोस्तों, आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग पेड़ पौधे और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार आप सभी को बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को जड़ से मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन ये जो पौधा है ये किस्मत वाले को ही मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषियों और महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वह चमत्कार छुपा होता है जो किसी दूसरे वृक्ष के अंदर नहीं पाया जाता है। जिस पौधे की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, यह पौधा बहुत ही चमत्कारिक पौधा है। इसके अनगिनत चमत्कारिक प्रयोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि भारत में पुरातन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों की चमत्कारिक शक्तियों की जो विशेष जानकारी इस भूमि से समाप्त हो रही है, उसे हम इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी कुछ न कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा चाहे धार्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आयुर्वेदिक दृष्टि से देख लें, किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर काम आता है और इनमें कुछ न कुछ चमत्कारिक शक्ति जरूर छुपी होती है। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष तौर से ध्यान करना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ पौधों में यह जो शक्तियां पाई जाती हैं या फिर जो बीमारियों को दूर करने के लिए औषधीय गुण पाए जाते हैं, वह भगवान विष्णु जी के कारण ही संभव हो पाता है। दोस्तों, देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों में अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारिक प्रयोग के बारे में दोस्तों आज हम जानेंगे। अगर आज ये जानकारी मिस कर दी तो सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसीलिए इसे बीच में छोड़कर कभी नहीं जाना, वरना आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में दोस्तों हम आज बताने जा रहे हैं। अगर आपको सौभाग्य से ये कहीं पर मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या फिर आप शहर में रहते हैं और कभी जंगल के रास्ते में आप घूमने के लिए निकलें, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसा समय यह जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। इस पेड़ पौधे की मदद से आप कई प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे ध्यान से अंत तक जरूर समझें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने इसे पसंद किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों से कहता हूं कि हमारा एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारी बताई जानकारी से किसी एक का भी भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इसीलिए दोस्तों, आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, यह जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारिक फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की जो कटेरी है, अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगी,
परंतु उसमें ऐसी चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं जो नीले रंग की कटेरी होती है। उसमें वैसी चमत्कारिक शक्तियां नहीं होती हैं। तो जो सफेद रंग की कटेरी होती है, जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि और धार्मिक दृष्टि से अत्यंत चमत्कारिक होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे। माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी या फिर सोने का कलश आदि दबे हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे होते हैं, समझ जाइए कि उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से सकारात्मक ऊर्जा और विशेष निधि हो सकती है। वहां पर ध्यान देने से आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन ये 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो श्मशान में उगे हुए सफेद कटेरी, क्योंकि सफेद कटेरी जब श्मशान में उगती है तो इस पौधे के नीचे अत्यधिक ऊर्जा मानी जाती है। दूसरी, मंदिर के पास में सफेद रंग की कटेरी लगी हो। और तीसरी, जो जंगल में उगी हुई सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे जमीन में विशेष प्रभाव हो सकता है। तो यह था पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारिक प्रयोग। दोस्तों, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प, ध्यान से सुनिए, अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें, तो माता लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती हैं। और लक्ष्मी जी के प्रसन्न होने का अर्थ आप समझ सकते हैं। जब लक्ष्मी जी आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन से जो दुख है, परेशानी है, गरीबी है, निर्धनता है, रोग दोष और कर्ज की समस्या है, जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को अगर सफेद कटेरी का पुष्प मिल जाता है तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। और दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि इसके पेड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है। इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने पर रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, जो खाट पर पड़ा है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने और दौड़ने में समर्थ हो जाते हैं। अगर किसी ने आपके ऊपर तंत्र बाधा करा दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं या खाट पर पड़े हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये जड़ सारी नकारात्मक और तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोगमुक्त कर देती है। यह इसका जबरदस्त, पावरफुल और शक्तिशाली चमत्कारिक प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि दोस्तों, इसकी जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखा जाए तो सपने के माध्यम से भूत, भविष्य और वर्तमान का आभास होता है। कई लोग चाहते हैं कि वे अपना भूत, भविष्य और वर्तमान जान सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेटकर रखने से भूत, भविष्य और वर्तमान का आभास होने लगता है। और यह खास बात ध्यान से सुनना, अगर आप किसी दूसरे का भी भविष्य देखना चाहते हैं तो इसकी जड़ को लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने हाथ में रखें और भविष्य देखने वाला कोई भी मंत्र सिद्ध कर लें। तंत्र मंत्र की पुस्तकों में ऐसे मंत्रों की जानकारी मिल जाती है। हाथ में इस जड़ को रखना और केवल 108 बार वह मंत्र पढ़ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसकी जड़ को रखकर फिर जिनका भविष्य देखना है, उनका नाम और उनके गोत्र का नाम लेना, आपको आभास होने लग जाएगा। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य माथे पर तिलक लगाने से मन शांत रहता है और कारोबार में उन्नति मिलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों,
अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है, तो इसके प्रयोग से गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है और मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं आती। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में स्थापित कर देने या गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा का असर नहीं होता। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं उनके लिए जरूरी नहीं कि सफेद रंग की ही कटेरी लाएं। कोई भी कटेरी लाएंगे तो वो इनमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में स्थापित कर देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है। घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। जिस घर में माता लक्ष्मी जी स्थायी रूप से वास करती हैं, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होती और ऐसा घर स्वर्ग के समान बन जाता है। दोस्तों, अगर शत्रु बहुत ज्यादा परेशान करता है तो किसी भी शनिवार को इसकी जड़ और फूल को निकाल कर ले आए और इन दोनों को काले कपड़े में बांधकर शत्रु का नाम लेते हुए नदी में प्रवाहित कर देने से हर प्रकार की शत्रु बाधा दूर हो जाती है। दोस्तों, इस पौधे का एक और खास दुर्लभ प्रयोग सुन लीजिए जो आयुर्वेद में बताया गया है। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके दांतों में दर्द रहता है, तो कटेरी के बीज को पीसकर जहां दांतों में दर्द है वहां लगाएं तो यह दांत दर्द को ठीक करता है। या फिर इसके बीज का धुआं अपने मुंह में खींचकर बाहर फेंकने से दांत में लगे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ प्रयोग जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। भविष्य में यदि यह पौधा कहीं मिल जाए तो यह प्रयोग जरूर कर लेना। यह बहुत ही दिव्य प्रयोग है। अब बात करेंगे कि मंदिर में रखा हुआ लोटे का जल क्यों इतना महत्वपूर्ण है और उसे किस सही तरीके से उपयोग में लाना चाहिए। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि मंदिर में लोटा किस धातु का होना चाहिए, क्या पीतल, तांबा या कुछ और। कई लोग इस बारे में अनजाने में गलतियां कर देते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। इन गलतियों से कैसे बचें ये जानना जरूरी है, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। मंदिर में एक लोटा जल हमेशा सही तरीके से रखना चाहिए। अब बात करते हैं घर के दीपक की। क्या आपको तांबे, लोहे, पीतल, कांसे या मिट्टी का दीपक रखना चाहिए? सही दीपक का चुनाव न करने पर भी घर में परेशानियां आ सकती हैं और दीपक की बाती का चुनाव भी जरूरी है। क्या कच्चा कलावा ठीक है या फिर रुई या सूती धागा सही रहेगा? इन छोटी छोटी बातों की अनदेखी से पितृदोष, शनि दोष, काल सर्प दोष या गरीबी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अब बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और तरीका क्या है। क्या इसे स्नान के बाद करना चाहिए या बिना स्नान के भी किया जा सकता है? और क्या झाड़ू लगाने से पहले जल छिड़कना चाहिए या बाद में? एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है वो यह है कि क्या पीरियड्स के दौरान मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या दीपदान कर सकते हैं? और जब मुख्य द्वार पर जल चढ़ाएं तो इसे अंदर की तरफ से चढ़ाएं या बाहर की तरफ से? फ्लैट या किराए के घर में रहने वाले लोग भी पूछते हैं कि मुख्य द्वार पर दीपदान और जल छिड़कने का सही तरीका क्या है। इन्हीं सवालों के जवाब अब जानते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि घर के बाहर और अंदर दीपक जलाने के क्या फायदे हैं। खासकर घर के बाहर दीपक जलाने से जो 5 बड़े फायदे होते हैं वे आपको चौंका सकते हैं। भगवान की पूजा में दीपक जलाने का महत्व तो सभी जानते हैं। हिंदू धर्म में देसी घी या सरसों के तेल का दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है तथा तिल के तेल का दीपक भी जलाया जाता है। लेकिन भगवान के सामने दीप जलाना
केवल पूजा का एक तरीका नहीं है, बल्कि घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने से कई लाभ मिलते हैं। दीपक जलाने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, बल्कि 5 बड़े फायदे भी मिलते हैं। अंधकार और नकारात्मकता का नाश। घर में दीपक जलाने से न केवल घर का अंधकार दूर होता है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा को भी घर से बाहर कर देता है। जहां दीपक जलता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, और जहां सकारात्मक ऊर्जा होगी वहां भगवान का भी वास होगा। इसलिए शाम होने से पहले दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तेल से जलने वाले दीपक का असर उसके बुझने के बाद भी आधे घंटे तक बना रहता है, जबकि शुद्ध देसी घी का दीपक वातावरण को करीब 4 घंटे तक सकारात्मक रखता है। वैज्ञानिक लाभ। जब घर में शुद्ध घी या सरसों के तेल का दीपक जलता है तो उसके धुएं से घर के माहौल में सात्विकता आती है। यह धुआं हानिकारक सूक्ष्म कणों को नष्ट करता है और वातावरण को शुद्ध बनाता है। सुख समृद्धि का वास। जिस घर में भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है वहां माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि का वास होता है। दीपक को पूर्व दिशा में रखने से व्यक्ति दीर्घायु होता है और उत्तर दिशा में रखने से धन संपन्नता बढ़ती है। दीपक न केवल घर के अंधकार को दूर करता है, बल्कि जीवन को भी प्रकाश की ओर ले जाता है। बीमारियों को दूर भगाने में मदद। घर में दीपक जलाने से बीमारियां आसपास नहीं भटकती और परिवार के सभी सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है। खासकर अगर दीपक के साथ एक लौंग भी जला दी जाए तो इसका असर दोगुना हो जाता है। यह त्वचा संबंधी परेशानियों को दूर करने में भी मदद करता है। शुभ शक्तियों को आकर्षित करना। सनातन धर्म के अनुसार जिस घर में सुबह शाम दीपक जलाया जाता है वहां कभी अंधकार नहीं होता। ऐसा घर शुभ शक्तियों को आकर्षित करता है। जलता हुआ दीपक शुभ शक्तियों को चुंबक की तरह खींचता है, जो घर के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। अब जानते हैं कि मुख्य द्वार पर जल छिड़कने का सही समय और विधि क्या है। अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़कते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जल को रात में सोने से पहले एक पात्र में भरकर रखना चाहिए। आप कोई भी पात्र ले सकते हैं, जैसे तांबे, पीतल, स्टील या चांदी का। यदि गंगा जल उपलब्ध हो तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें और फिर शुद्ध जल से पात्र भर दें। अगर गंगा जल नहीं है तो केवल शुद्ध जल भी पर्याप्त है। इस जल से भरे पात्र को अपने घर की रसोई में रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले इस जल का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करें। मुख्य द्वार पर सुबह सबसे पहले छिड़का गया जल घर की सभी समस्याओं और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है।